गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम एक और बुक जिसका नाम है होमलेस टू बिलियनियर, जो कि एंड्रस पिरे द्वारा लिखी गई है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसके 18 प्रिंसिपल्स जो हैं इस बुक में डिस्कस किए हैं ऑथर ने। हम इसको वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे, सारे प्रिंसिपल्स को। और ये जो बुक एंड्रस पिरे द्वारा लिखी गई है, इसमें उनकी हेल्प जो है, एक ऑथर जो हुए हैं, काफ़ी रिनाउंड ऑथर हैं, जो विटाले करके हैं, उन्होंने इस बुक को लिखने में ऑथर की जो एंड्रस पिरे की इनकी हेल्प की थी। और ये जो एंड्रस पिरे हैं, ये एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन भी हैं, एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, ऑथर राइटर भी हैं। और ये इनका जो बिजनेस है वो ऑल ओवर वर्ल्ड भी फैल चुका है। पहले ये थाईलैंड बेस्ड थे और ये आज की डेट में बिलियनियर हैं, नॉट मिलियनियर, नॉट मल्टी मिलियनियर, बट बिलियनियर। और ये जो ऑथर हैं 2018 में इनके मदर की डेथ हो गई थी। तो उनकी ख्वाहिश थी कि तब ये उस वक्त थाईलैंड में थे। उनकी ख्वाहिश थी कि वो स्वीडन में जाके आखिरी सांस लेना चाहते हैं। तो ऑथर उनको जो है उनके जो डेथ से पहले स्वीडन ले गए थे, क्योंकि वो बीमार चल रहे थे, काफ़ी टर्मिनल इलनेस थी उनको। तो और काफ़ी उनकी सेवा की, तब फाइनली उनकी जो है स्वीडन में डेथ हुई थी इनकी मदर की। और इस बुक को लिखने में डॉक्टर जॉय विटाले ने इनकी काफ़ी मदद की, रादर इंस्पायर किया ये बुक लिखने के लिए। और ये जो 18 प्रिंसिपल्स इस बुक में ऑथर ने डिस्कस किए हैं, ये इनका खुद का एक्सपीरियंस है लाइफ का। और इस अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को जो इन्होंने होमलेस टू बिलियनियर बने, ये जो बने अपनी लाइफ में, उनको 18 प्रिंसिपल्स में इन्होंने बाइफरकेट किया है, सेग्रीगेट किया है। उन प्रिंसिपल्स को लिखने के लिए ये जो है जॉय विटाले ने इनको कहा कि आप इसको लिखिए, ताकि लोगों को ये पढ़ने को मिले और वो इंस्पायर हो सकें इन चीज़ों से। सो दिस वाज जस्ट अ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस बुक। और इसका जो पहला प्रिंसिपल है इस बुक का, वो है लीड ए लेज़र फोकस्ड लाइफ। चलिए इस पहले प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है कि ऑथर जो है वो अपनी लाइफ के बारे में बताता है, डिस्कस करता है कि बचपन से ही वो काफ़ी गरीबी में पला बड़ा था, और अप टू उसके 18th बर्थडे तक वो उसकी लाइफ बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, डीमोटिवेटेड था। रादर उसको लाइफ का उसको पता नहीं था कि वो लाइफ में किधर जा रहा है, क्या होगा उसकी लाइफ में। बट ऑन दिस 18th बर्थडे उसकी जो लाइफ में एक यू टर्न लिया, उसमें एक कह लीजिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी घटना हुई जिसके बाद उसकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई। इसके थोड़ा पीछे जाते हैं उसकी लाइफ में। ये जो ऑथर हैं बॉर्न हुए थे, एक कोलंबियन आइलैंड है जिसका नाम है सैन एंड्रेस। ये जो है कैरेबियन सी में है, और इस आइलैंड के नाम पे ही इस ऑथर का नाम है एंड्रेस पिरा। और ये जो थे इनके फादर जो थे वो स्वीडिश मैन थे, और उन्होंने आके थाईलैंड में रेस्टोरेंट खोल लिया था, और वहीं पे इनके मदर को वो मिले, और फिर उनके शादी हो गई इनकी, और ये थाईलैंड में ही इनका जन्म हुआ। और लेकिन वहाँ पे थाईलैंड में दिक्कत थी कि वहाँ पे एजुकेशन की कमी थी थोड़ी, और वहाँ पे सिक्योरिटी वाइज वो सेफ़ नहीं थी जगह। तो इनके पेरेंट्स ने डिसाइड किया वापस स्वीडन मूव करने के लिए। तब ये 3 साल के थे ऑथर, और इनके जो बहन इनकी है, एक बहन है इनकी, वो होने वाली थी, हिज मदर वाज प्रेग्नेंट। तब ये उस वक्त जो है स्वीडन मूव कर गए थे। तो इनका जो कह लीजिए फिर बचपन जो है स्वीडन में व्यतीत हुआ ऑथर का।
लेकिन ऑथर के पेरेंट्स जो हैं, इसकी सिस्टर की बर्थ के बाद कुछ टाइम के बाद इनके डाइवोर्स हो गया था इनके पेरेंट्स का, और इसका कारण इनको पता नहीं चला ऑथर को कि क्या कारण था, बट उनको लगता था कि कुछ काफ़ी मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग थी उन्होंने। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट वो दोनों का जो था नज़दीक ही रहते थे, पेरेंट्स इनके बगल में एक दूसरे के। और ये जो था ऑथर कभी अपने फादर के पास रहता था, कभी अपनी मदर के पास रहता था, तो ये इन दोनों के बीच में स्विंग करता रहता था, कभी उसके पास रहता था, कभी इसके पास रहता था, मदर के पास। और इसकी वजह से ये काफ़ी इमोशनली डिस्टर्ब रहता था। और इसके फादर जो थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, और वो इंश्योर करते थे ये पढ़ाई में अपना सही तरीके से काम करे, पढ़ाई लिखाई करे और होमवर्क अपना सही तरीके से करे। और मदर जो थे वो इनफॉर्मल, उसको जो कह लीजिए दुनियादारी के जो संस्कार हैं वो देने की कोशिश करते थे इसको। लेकिन ये जो ऑथर थे ये काफ़ी टफ बॉय माने जाते थे अपने स्कूल में, इंस्टेड ऑफ क्लेवर बॉय। हालांकि ये क्लेवर बॉय थे, लेकिन ये अपने आप को टफ बॉय रिप्रेजेंट करते थे स्कूल में, और काफ़ी शरारती स्वभाव के थे। और कई बार इनको स्कूल में इनको कह लीजिए पनिशमेंट वगैरह मिलती थी। एक बार इन्होंने जो एयर डक्ट थी उसमें एक सड़ी हुई मछली डाल दी, और उसकी वजह से काफ़ी स्मेल हो गई, और 3 दिन उस वजह से स्कूल बंद करना पड़ा था। सो दिस इज़ जस्ट अबाउट कि इनकी पास्ट में, इनकी हिस्ट्री में, इनकी लाइफ में क्या क्या हैपन हुआ, उसके बारे में इसमें चैप्टर में थोड़ा डिस्कस किया है ऑथर ने। और जब ये 15 ईयर्स के हुए तब जाके इन्होंने अपनी स्कूलिंग छोड़ दी। इनका पढ़ाई में इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं था। 15 साल की एज तक पहुँचते इन्होंने क्या किया, अपनी स्कूलिंग छोड़ दी। और उसके बाद फिर ये क्या है कि उसके बाद फिर ये वही सॉर्ट ऑफ कह लीजिए जो कह लीजिए गली मोहल्लों में जो आवारा बच्चे होते हैं उनकी तरह ज़िंदगी व्यतीत करने लगे, और कंपनी भी इनकी उसी तरह से आवारा बच्चों के साथ हो गई, और बिल्कुल कह लीजिए एक बिगड़ी हुई पर्सनैलिटी बन गई इनकी, जो कि लड़ाई झगड़े करना और शराब वगैरह पीना इनका डेली की आदत बन गई थी। और धीरे धीरे इनका जो सारा जो कह लीजिए एक करेक्टर था, वो एक पर्सनैलिटी थी, वो धीरे धीरे डिग्रेड होनी शुरू हो गई थी। और हालात यहाँ तक पहुँच गए थे 18th जब इनका बर्थडे था, जो हमने पहले बात की, तब इनको इतना महसूस होना लग गया था, ये महसूस होने लग गया था कि पता नहीं 19th बर्थडे मैं मना पाऊँगा या नहीं मना पाऊँगा। यानी कि इनको ये था कि महसूस हो रहा था कि मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। लेकिन उसी दौरान क्या हुआ कि जब ये इनके हालात चल रहे थे, तो इनका डे बाय डे क्या हो रहा था, इनकी जो और लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करना, बदमाशी करना, और ये शराब वगैरह पी के पड़े रहना, ये सारा कुछ चल रहा था। और एक दिन तो ऐसे हालात हुए कि ये मतलब नशे में धुत, बिल्कुल इनको कोई होश नहीं है मैं कहाँ पे हूँ और मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसे हालात हो गए इनके। और फाइनली जब ये घर आए तो इनके पेरेंट्स भी काफ़ी डिस्टर्ब हुए, और काफ़ी इनको डांट वगैरह पड़ी। तब उस दिन फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जॉब करता हूँ। और जब इन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं जॉब करता हूँ, तो इनकी लाइफ में फिर ये एक कह लीजिए एक टर्निंग पॉइंट था इनकी लाइफ में। तब इन्होंने फिर क्या है कि टेली मार्केटिंग ऑफिस में जॉब स्टार्ट की, जो प्रीपेड सिम्स होते हैं उसको बेचने की। उसमें क्या करते थे ये, दिन में कम से कम 700-800 कॉल्स जो हैं टेलीफोन कॉल्स करते थे अपने 8 घंटे की शिफ्टों में काम करते थे। इवनिंग में शिफ्ट वगैरह होती थी इनकी 8 घंटे की। लेकिन उसमें भी ये सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि उसमें क्या होता था कि ये इन पूरी इवनिंग इनकी वहाँ पे निकल जाती थी अपने ऑफिस में, और ये अपने जो इनके सो कॉल पहले फ्रेंड सर्कल था वो सारा डिस्टर्ब हो गया, उनको नहीं मिल पाते थे। और ये धीरे धीरे फिर फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई और अनबीरेबल हो गई कि अल्टीमेटली उन्होंने जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद फिर क्या हुआ, अल्टीमेटली और इनका जो है फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ गया और डीमोटिवेटेड रहने लगे। और क्या है कि फिर अल्टीमेटली
डॉक्टर के पास जब गए तो उन्होंने एंटी डिप्रेसेंट वगैरह मेडिसिन देनी शुरू कर दी, और उससे हालात जो सही होने की बजाय उनके और ख़राब होने शुरू हो गए। और लेकिन उसी दौरान इनको, जब इनके इतने हालात ख़राब थे, अंदर से इनको आवाज़ आनी शुरू हो गई कि यू कैन डू बेटर इन योर लाइफ, यू कैन डू बेटर इन योर लाइफ। और ये जो आवाज़ अंदर से इनको परसिस्टेंटली रिपीटेडली आनी शुरू हुई, तो इनके लिए बड़ा ये सरप्राइजिंग और शॉकिंग था कि ये एक आवाज़ क्या आ रही है और ये क्या हो रहा है ये। और ये बेसिकली सिक्स सेंस या यूनिवर्सल इनके अंदर एक थॉट आ रही थी ऑटोमेटिकली, जो कि इनसे आगे कुछ करवाना चाहती थी, जो कि इन्होंने आगे किया लाइफ में। वो ऑथर कहना ये चाहता है कि इनको अंदर से ही एक आवाज़ आ रही थी कि आप ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं और करना चाहिए, और आपको अभी उस रास्ते पे चलना है। और उसी दौरान फिर क्या हुआ, इनके ग्रैंडफादर थे, उनकी डेथ हो गई ऑल ऑफ अ सडन। और वो जो थे, इनके ग्रैंडफादर डेथ के बाद इनके बच्चों के नाम पे $2,000 छोड़ गए हर एक के नाम पे। और इनके फादर ने इनको $2,000 का चेक दिया, इनको हैंड ओवर किया कि लीजिए लो बेटा, और इसको अपने जो है पढ़ाई के लिए आगे इसको यूटिलाइज़ करना, अभी इसको अपने बैंक में रख लो। लेकिन इनका प्लान कुछ और था। ये चाहते थे कि मैं यहाँ से यानी कि उस थाईलैंड से बाहर कहीं निकल जाऊँ, भाग जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे वो उनको लग रहा था कि मैं फंसा हुआ हूँ, सफोकेट फील कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो ये इनका प्लान था कि मैं वहाँ से निकल जाऊँ, भाग जाऊँ बाय एयर टिकट लेके, या जो भी है वन साइडेड टिकट लेके। लेकिन ये भी इनके दिमाग में आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँगा। लेकिन अंदर से फिर इनके जो कह लीजिए एक आवाज़ आ रही थी कि आप तुम इस चीज़ की चिंता मत करो कि क्या होगा कैसे होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये सारा इनके अंदर सिस्टम चल रहा था। तो इसके बाद ऑथर डिस्कस करते हैं कि जो है हमारा लाइफ में जो है गोल्स की सेटिंग जो है इम्पोर्टेंट कितना है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इसमें कहते हैं कि आपकी लाइफ में पर्पस होना, लाइफ जीने का, जिसे कहते हैं कि आपकी लाइफ का कोई ना कोई गोल होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसका स्पेसिफिक होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर आपका लाइफ में जीने का कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है या कोई गोल नहीं है, देन इट्स ऑफ नो वर्थ। और लोग ज़्यादातर ज़िंदगी में फील इसलिए होते हैं क्योंकि उनको अगर ज़्यादातर 98% लोगों को अपना लाइफ का गोल ही नहीं पता होता कि वो जिंदा क्यों है या उनका लाइफ का गोल क्या है, और इसीलिए फेल होते हैं, या कह लीजिए पॉवर्टी में जीते हैं या बिलो एवरेज लाइफ जीते हैं। और जितने भी सक्सेसफुल बंदे हुए हैं उनका ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक रहा है कि उनके जो लाइफ के गोल्स हैं वो बड़े स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैक कैनफील्ड हुए, जॉन विटाले हुए, ब्रेन ट्रेसी थे, नेपोलियन हिल थे। ये सारे कुछ नाम ऑथर ने डिस्कस किए हैं जिनके ये स्पेसिफिक ट्रेड्स थे कि ये अपने जो गोल थे उनको स्पेसिफिकली राइट डाउन करके रखते थे। और वो राइट डाउन करने का भी एक मेन पर्पस ये था ताकि वो रिपीटेडली उसको देखते रहें और वो माइंड में रहे, और उसको अचीव करने में और उसको अटेन करने में उनको फैसिलिटेट होते रहें। और ऑथर खुद इस ट्रेड को उन्होंने अपने में इनबिल्ट किया, और ये ऑथर भी रादर ये ट्रेड उन्होंने डेवलप करके हर साल वो 101 जो कह लीजिए गोल सेटिंग करते थे, 101 गोल सेट करते थे पर एनम के हिसाब से, और उनको अचीव करते थे। ये उन्होंने मतलब अपनी एक हैबिट लाइफ की बना ली थी पर एनम करने की। हालांकि ऑथर एक स्कूल ड्रॉप आउट थे, एक तरह के गैंग के मेंबर कह लीजिए या आवारा लड़कियों की ज़िंदगी उन्होंने व्यतीत की थी, बट लेकिन उनकी ये स्पेसिफिक गोल सेटिंग की वजह से, या एक कह लीजिए ये जो माइंडसेट था उनका स्पेसिफिक गोल को अचीव करने का, उसकी वजह से उन्होंने जो है लाइफ में काफ़ी अचीवमेंट्स की, एक बिलियनियर बन पाए। और रादर ये जो ऑथर हैं इनके जो जैसे पहले बताया कि इनकी ऑल ओवर वर्ल्ड इनकी 19 कंपनीज़ हैं
और इनके 200 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं इनके नीचे। और ये इनकी ये अपने जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी इनकी कंपनीज हैं, उनमें एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे हुए हैं गोल सेटिंग के लिए, जिनमें ये उनको सुजेस्ट करते हैं, उनको उनके लिए मैंडेटरी हैं कुछ चीज़ें जो कि इस तरह से हैं। जैसे कि सबसे पहले एम्प्लॉई को लिखने के लिए बोला जाता है कि आप राइट डाउन करिए आप ज़िंदगी में क्या चीज़ें नहीं चाहते हैं। राइट डाउन ए लिस्ट बनाइए कि आप जो आप ज़िंदगी में चीज़ें नहीं चाहते हैं अपने लाइफ में, उनको राइट डाउन करिए डिटेल में। सेकंड, आप एक और पेपर लीजिए, उस पर वो चीज़ें लिखिए लाइफ में जो आप चाहते हैं। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहले पेज पे जब जैसे लिखते हैं कि मैं बीमारी नहीं चाहता हूँ, तो सेकंड में आप क्या लिखेंगे, मैं हेल्थ चाहता हूँ, आई वांट टू बी हेल्दी। पहले में आप चाहते हैं कि मैं गरीबी नहीं चाहता हूँ, तो सेकंड में क्या लिखेंगे, उसका ऑपोजिट, मैं अमीरी चाहता हूँ। तो इस तरह से दूसरी जो लिस्ट है वो उसमें टोटली ऑपोजिट होगा पहले वाली लिस्ट का जो होगा। तो और जो तीसरी लिस्ट जो है वो एक और तैयार करनी है, उसमें क्या करना है, उसमें लिखना है कि इन जो सेकंड लिस्ट जो तैयार की है कि आप ज़िंदगी में क्या कुछ चाहते हैं, उनमें से इमीडिएटली विद इमीडिएट एक्शंस लेके आप क्या कुछ कर सकते हैं। आपने सेकंड लिस्ट में तो तैयार कर लिया कि आप क्या कुछ चाहते हैं, नो डाउट, बट इमीडिएटली क्या एक्शंस लेके इमीडिएटली आप क्या कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, उसकी एक लिस्ट डाउन करिए, एक और उसकी लिस्ट तैयार करिए। ये थर्ड एक पेपर पे आपने तैयार करनी है। और फोर्थ स्टेप में क्या करना है आपने, फोर्थ स्टेप में आपने प्रायोरिटाइज करने हैं। ये जो लिस्ट डाउन किया है हमने कि आपने जो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपने करना है, इसको प्रायोरिटाइज विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है कि आप पहले कौन सी चीज़ें जो हैं उनको प्रायोरिटी देंगे, जो इमीडिएटली आपने करनी है। उनमें से इम्पोर्टेंस वाइज जो है प्रायोरिटी वाइज पहले 5 ये मैं करूँगा, उसके बाद फिर 5 ये करूँगा, फिर उसके बाद 5 ये करूँगा। इस तरह से वो कहते अपने जितने भी जो आप चाहते हैं गोल सेटिंग जो है आपकी, उनको सारी को प्रायोरिटाइज़ कर लीजिए। प्रायोरिटाइज़ करने के बाद फिर आप उनकी एक लिस्ट तैयार करिए, एक लिस्ट फॉर्म में एक तैयार करके रखिए जो कि हमेशा आपको एक्सेसिबल हो, जो कि हमेशा आपके पास हो, जिसको आप हमेशा असेस कर सकें। और उनको हर बार असेस करने के बाद आप उसको रीएडजस्ट कर सकें एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। ये एक स्टेप आता है। फिर उसके बाद स्टेप ये है कि आप जब इसके बारे में सोचते हैं कि आपको कौन सी गोल्स कह लीजिए आपको प्राप्त करने हैं या कौन से नहीं करने हैं, इन दोनों के जब आप इनके बारे में ब्रेनस्टॉर्म करते हैं या सोचते हैं, इनके बारे में थिंक करते हैं, तो आपको क्या है कि आपकी जो गोल बिल्डिंग है, गोल सेटिंग में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। और इसके साथ प्लस पॉइंट क्या है कि आप हमेशा पॉजिटिविटी मोड में रहते हैं। पॉजिटिव मोड में रहते हैं, उसके आपको बेनिफिट जो होता है कि आपकी जो गोल अचीव करने में बेनिफिट होता है या सहायता मिलती है। और इसमें ऑथर ने एक और डिस्कस किया पॉइंट कि उसने अपने एम्प्लॉयज़ को ये देखा है ऑर्गेनाइजेशन में जिनके गोल्स स्पेसिफिक हो रखे हुए थे, एम्प्लॉयज़ ने रखते हैं और मटेरियल उनको राइट डाउन करके रखते हैं, वो बहुत जल्दी उनको अचीव करते हैं और उनका जो माइंडसेट है बहुत पॉजिटिव रहता है। इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया, उनका एक एम्प्लॉय था, उसने 100 जो गोल्स अपने एक्सेप्ट किए और राइट डाउन किए और विद इन 6 मंथ उसने 84 गोल्स जो हैं विद इन 6 मंथ अचीव कर लिए। और ये कैसे पॉसिबल हो पाया, जो वो सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि उसने पहली बात तो है कि प्रायोरिटाइज़ कर लिया, गोल राइट डाउन कर लिए और वो एक्सेसिबल थे, उसको देखता रहता था, उनको रिविजिट करता रहता था और अल्टीमेटली इस वजह से पॉजिटिव माइंडसेट रखता था और ये उस वजह से फाइनली उसने बहुत जल्दी उनको अचीव कर लिया। और ये कहावत भी है कि व्हाट वी विजुअलाइज, जो हम विजुअलाइज करते हैं वो मटेरियलाइज हो जाता है, और अगर हम कुछ विजुअलाइज नहीं कर पाते तो हम उसको मटेरियलाइज तो करने की सोच ही नहीं सकते। सो हम जो है इसमें
जो हम मटेरियलाइज होती है हमारी कोई भी थॉट, उसमें क्या होता है कि जो ब्रेन वेव्स होती हैं वो क्या स्ट्रेंथन आउट हो जाती हैं। स्ट्रेंथन होने की वजह से फिर वो क्या है अपना फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं या मॉनेटरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसमें एक एग्जांपल दी है ऑथर ने। वो एग्जांपल है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें 2 ग्रुप्स स्टूडेंट्स के लिए गए। एक में तो स्टूडेंट्स को बोला गया कि आप पियानो जो है आप बजा के प्रैक्टिस करिए 1 हफ्ता, और दूसरों को कहा गया कि आप मेंटली जब सिर्फ आपने मेंटली तौर पे या एक दिमाग में सोचना है कि आप पियानो बजा रहे हैं, दैट्स इट, आप फिजिकली बजानी नहीं है। अब जब फिर उनके जो कह लीजिए माइंड की स्टडी की गई तो देखा गया कि उनके जो माइंड में पैटर्न्स थे या उनकी ग्रोथ थी उस हिसाब से दोनों में डेवलपमेंट एक जैसी हुई। कहने का मतलब ये है कि फिज़िकली जो काम किया गया और जो मेंटली तौर पे जो दिमागी तौर पे जो सोचा गया उन दोनों के रिजल्ट सेम थे। और इसमें ऑथर ने एक लास्टली एक और बात कही है कि ये जो आपकी गोल सेटिंग है इसमें इसको आप फुल कलर करके रखना चाहिए। आप विजुलाइज करते हैं इसको फुल कलर की फॉर्म में विजुलाइज करना चाहिए, और इसको 3 स्टेप्स, 1 या 3 कहिए फिल्टर्स जो हैं इनके थ्रू इनको जरूर निकलवाना चाहिए या निकालना चाहिए। वो क्या क्या हैं? वो हैं कि जब आप उस गोल को अचीव करेंगे या किसी कह लीजिए आइटम को अचीव कर लेंगे या कह लीजिए आप कोई एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे, तब वो आपको कैसा लगेगा। दूसरा है उस एक्सपीरियंस को या उस गोल को, उस चीज़ को अचीव करने में कितना टाइम लगेगा। तीसरा है उस चीज़ को अचीव करने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे। सो ये 3 चीज़ों जो हैं, ये 3 क्वेश्चन जो हैं, 3 क्वेरीज जो हैं, ये गोल सेटिंग करने से पहले जो हैं पूछनी चाहिए अपने आप को। और कभी भी आपके जो गोल्स हैं वो कभी भी वेग नहीं होने चाहिए, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मुझे बहुत धन चाहिए, तो आपको बहुत धन चाहिए ऐसा नहीं स्टेटमेंट होना चाहिए, आपको स्पेसिफिक होना चाहिए। मुझे 5 लाख चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, 50 करोड़ चाहिए। सो यू शुड बी स्पेसिफिक इन योर गोल, ताकि वो मटेरियलाइज भी उसी तरह से सुपर इंटेलिजेंस आपको कर सके, आपकी हेल्प कर सके। और ये जो हैं जो गोल्स की जो एक पिक्चर्स हैं, जो कलरफुल पिक्चर जो हैं, बहुत ही विविड और ब्राइट जो आपके माइंड में हमेशा बैडेड होनी चाहिए, और आपको उनको रिपीटेडली उनको विजुलाइज करते रहना चाहिए। और ये गोल्स जो हैं कैसे अचीव होंगे, वो ऑथर कहता है कि इसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सो कॉल्ड सबकॉन्शियस है वो उस पर काम करता है और वो अचीव करवाना वो उसकी ड्यूटी है। सो आपको उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये जो है दिस इज़ ऑल अबाउट दिस प्रिंसिपल। और उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ हम लर्निंग शेयर कर पाए हैं, डिस्कस कर पाए हैं, और नेक्स्ट चैप्टर में 2nd प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।